जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको अपना भूमि सर्वेक्षण कैसे करना है, सभी का ज़मीन का सर्वे होगा, कौन कौन से कागजात आपके लिए ज़रूरत है और वो आप जो फॉर्म भरना है उस फॉर्म को भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके मौजा में कब होगा ये सर्वेक्षण, इसकी ऑनलाइन जानकारी आप कैसे चेक कर सकते हैं और बिहार सरकार के द्वारा जो ऐप जारी किया गया है वह भी आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये है क्या, सर्वेक्षण क्यों हो रहा है और इसमें क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, बिहार लैंड सर्वे जो हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी लैंड रिकॉर्ड जो 1960 में इससे पहले हुआ है उसके बाद अभी तक इस पर कोई भी सर्वे नहीं हुआ है। आपको पता होगा बिहार में जो 95% से भी अधिक ज़मीन ऐसे हैं जो दादा परदादा पिता के नाम पर है, पैतृक ज़मीन है, जो इनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है लेकिन अभी भी ज़मीन जो है वह उनके नाम पर भी है, जिसके कारण बहुत से ज़मीन विवाद देखे जाते हैं। तो इन्हीं रिकॉर्ड्स को जो है अपडेट करने के लिए ये बिहार लैंड सर्वे किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो एक अफवाह है कि इसमें जो है आपके ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा, आपसे सरकार ज़मीन छीन लेगी, यह बिल्कुल गलत है। इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। जो आपको करना चाहिए था वो अब सरकार आपके लिए कर रही है ताकि आपका ज़मीन का विवाद जो है वह सॉल्व हो सके और आपका ज़मीन आपके नाम से हो सके, जो वर्षों से दादा परदादा के नाम से है वह आपके नाम से किया जा सके। इसलिए यह लैंड सर्वे करवाया जा रहा है और इससे जो है आपको आगे भी आसानी होगी। अब ये जमीन सर्वेक्षण आपको क्यों करवाना है, तो देखिए, जो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने जो है आम सूचना में क्या कहा कि जो विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम है एक चरणबद्ध तरीका है। इसमें जो है आपको 2 फॉर्म भरना है, पहला तो प्रपत्र 2 एवं दूसरा प्रपत्र 3(1). अब प्रपत्र 2 जो होता है यह 100 घोषणा होता है जिसमें आपको अपने ज़मीन का विवरण देना होता है। वहीं प्रपत्र 3 जो होता है वह वंशावली होती है। जैसा कि आपको पता है बिहार में जितने भी ज़मीन है वह दादा परदादा के नाम से, तो उनका वंशावली के लिए प्रपत्र 3 हमको भरना होता है। और अगर यह 2 पत्र हम जो है जमा नहीं करवाएंगे तो आपको आगे जाकर जो है वह समस्या हो सकती है। यही चीज़ जो है जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने यहाँ बताया है। अब समस्या ऐसा इसलिए कि भविष्य में जितनी भी भूमि से संबंधित लगान है या भूमि का हस्तांतरण है, मतलब भूमि को बेचना है, क्रय विक्रय का आधार है, वह इसी नए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम तथा नियमावली के आलोक में तैयार अधिकार अभिलेख के द्वारा किया जाएगा। तो अगर आप नहीं करवाइएगा तो आपका जो रिकॉर्ड है वह अपडेट नहीं हो पाएगा, तब आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए आपको जो है यह जिला बंदोबस्त पदाधिकारी की तरफ से कहा गया है कि आपको अपना ये करवा लेना है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जब सर्वेक्षण का काम शुरू होगा तो क्या होगा। देखिए, जैसे ही सर्वेक्षण का काम शुरू होगा, अभी 20 अगस्त से जो शुरू किया गया है, इसमें सबसे पहले सभी गाँवों में जो है अधिकारी जो है जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। जो बिहार में रह रहे हैं उनको ही इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले लोगों को ग्राम सभा करके इसके बारे में बताया जा रहा है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑनलाइन नहीं देख सकते तो आपके गांव में जो भी प्रशासन है वह आपको इसके बारे में बताएगा। यहाँ पे देखिए, जब आपके क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम शुरू होगा तो आपको स्थानीय प्रशासन द्वारा सूचना दी जाएगी। इस दौरान आपको अपने ज़मीन से जुड़े सभी दस्तावेज, अब कौन कौन से दस्तावेज और आपको क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। जैसे ज़मीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतौनी संबंधित अधिकारियों ने दिखाने होंगे। और अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये ज़मीन मालिक को क्या क्या करना है उसके बारे में बताता हूँ। किश्तवाड़ और खानापूरी के समय ज़मीन के मालिक को ज़मीन पर मौजूद रहना होगा, क्योंकि आपसे ज़मीन की सीमा के बारे में पूछा जाएगा। जब भी आपके ज़मीन का सर्वेक्षण करने के लिए आएंगे तो आपको वहाँ पर उपलब्ध रहना है और अपने ज़मीन की जानकारी देनी है। दूसरा पॉइंट है, आपको अपने ज़मीन का सीमांकन करना होगा और फार्म 2 खेसवार में सीमा सहित ज़मीन का विवरण भरकर कुछ दस्तावेज के साथ कैंप में जमा करना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी ज़मीन है उसका एक सीमांकन, मतलब एक तरह से बाउंड्री लगा दिया जाता है। और साथ ही फॉर्म नंबर 2, फॉर्म प्रपत्र 2 जो है, जिसमें जो आपको अपने ज़मीन का विवरण लिखकर जो है वह कैंप में जमा करवाना है। तीसरा प्रश्न पॉइंट है इसमें, जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद की
फोटोकॉपी अगर आपके पास है तो देना है, खतियान की नकल अगर आपके पास है तो देना है। खतियान की नकल और ये मालगुजारी की अगर रसीद है तो वह भी आपको उसके साथ में लगाना होगा। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, अब जैसा कि अधिकतर जमीन जो है वह किसके नाम से, दादा परदादा के नाम से है, तो उनकी मृत्यु की तिथि या फिर मृत्यु का प्रमाण पत्र होगा तो और अच्छा रहेगा। पांचवा पॉइंट है इसमें, आवेदन का हित प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के मृतक का उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र। अगर आप जो है उस रैयत के मतलब उत्तराधिकारी हैं तो आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि मैं मृतक का जो है उत्तराधिकारी हूँ। रैयत को फॉर्म 3.1 में अपनी वंशावली, जो 2 फॉर्म की बात कर रहा था, एक तो प्रपत्र 2 और दूसरा प्रपत्र 3.1, तो 3.1 जो है इसमें आपको वंशावली जो है भरकर दस्तावेजों के साथ कैंप में जमा करवाना होगा। इसी फॉर्म के बारे में जो जिला अधिकारी पदाधिकारी जो है वह इसी फॉर्म के बारे में कह रहे थे कि 2 फॉर्म आपको जमा करना है, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए दोनों फॉर्म। फॉर्म 7 और LPM मिलने के बाद जब ये सब हो जाएगा तो ये जो है विभाग की तरफ से आपको दिया जाएगा। मिलने के बाद इसकी सही से जांच करनी होगा, अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है तो फॉर्म 8 में आपत्ति दर्ज। आपका जब सर्वेक्षण कर लिया जाएगा तो उनके द्वारा फॉर्म 7 और रिसिप्ट LPM दिया जाएगा, तब आपको देखना है कि उसमें जो जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें गलती की गई है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रपत्र 8 भरना पड़ेगा। ये फॉर्म भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा। अधिकार अभिलेख नक्शा का प्रारूप जांच होगा, अगर यह गलत पाया जाता है तो फॉर्म 14 में आपत्ति देनी होगी। आपको जो भी नया नक्शा बनेगा उसके आधार पर जो है आपको चेक करना है कि यह सही है या नहीं। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आपको फॉर्म 14 भर के जो है आपत्ति दर्ज करवाना पड़ेगा। 9वां पॉइंट है, अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले। जो भी आपको फाइनल मानचित्र मिलेगा उसको अच्छे तरीके से देख लें। अगर यह गलती है तो यहाँ पर फिर से आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म 21 में आपत्ति दर्ज करना होगा। कैंप या बंदोबस्त कार्यालय से खतियान की कॉपी अवश्य आपका जो नज़दीकी कैंप या बंदोबस्त कार्यालय वहां जाकर आप खतियान की कॉपी अवश्य प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब मैं आपको दिखा देता हूं जो ऑनलाइन सर्वे ट्रैकर है, जहां से आपको अपने मौजा की जानकारी मिल जाएगी। तो आपको अपने क्षेत्र में हो रहे भूमि सर्वे की जानकारी के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यह बिहार सरकार की तरफ से एप्लीकेशन दिया गया है, इसका नाम है बिहार सर्वे ट्रैकर। यह प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके पास ये 3 ऑप्शन आएगा, विशेष भूमि सर्वेक्षण की स्थिति, विशेष भूमि सर्वेक्षण संबंधित लोक सेवाएं, ऑफिस लॉगिन। तो हमको क्लिक करना है विशेष भूमि सर्वेक्षण की स्थिति देखें। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आ गया ग्रामवार विशेष भूमि सर्वेक्षण की स्थिति देखें। नीचे आ गया अधिकार अभिलेख और प्रारूप प्रकाशित ग्रामों की सूची, अधिकार अभिलेख अंतिम प्रकाशित ग्रामों की सूची। तो हमको क्लिक करना है ग्रामवार विशेष भूमि सर्वेक्षण की स्थिति पहले वाले पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा ऐसे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट अररिया है, अररिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे आपको सेलेक्ट करना है सर्कल, सर्कल पर जाइए और इस पर भी कोई भी सर्कल जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मौजा सेलेक्ट करना है, मौजा मतलब आपका गांव जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपका जो भी ये गांव है पहला वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपको इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद क्लिक हियर पर यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक हियर पर प्रेस कीजिएगा यहाँ पर देखिए आपका जो भी ये गांव हमने चुना था उसका पूरा जानकारी निकल कर आ गया कि यहाँ पे जो अमीन है, अमीन का नाम आ गया, बनवारी कुमार शाह, कानूनगो का नाम आ गया, शिविर प्रभारी का नाम और नंबर सब कुछ आ गया। कितने लोगों का जो है घोषणा और वंशावली जो है प्राप्त हो गया, सब जो है यहाँ पे दिखा रहा है। खेसरा पंजी संपन्न हो चुका है। तो ये पूरी जानकारी जो है इसमें खुलकर आ जाएगी। तो आप भी अपना गांव का यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।